दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब जन बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी और आप सभी का स्वागत है मेरा वन पॉइंट सॉल्यूशन ये चैनल में। दोस्तों ये चैनल में मैं आपको बैंकिंग रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं जो डे इन डे आउट वर्क करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आपका बैंक बन जाएगा मक्खन। मक्खन नहीं, आपका बैंक ट्रांजैक्शन बन जाएगा मक्खन और आपको बहुत इजी हो जाएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने को। दोस्तों आज ये जो ब्लॉग लाई हूँ ये थोड़ा सा आप लोगों को मतलब आई ओपनर के लिए लाई हूँ, क्योंकि आजकल आए दिन मैं बैंक में देखती हूँ कि अगर मेरे डेस्क में पकड़ लीजिए दिन में 100 लोग आते हैं तो उसमें से 25% लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। ये कैसे हुआ फ्रॉड? क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से। छोटा सा ही फ्रॉड क्यों ना हो, लेकिन वो फ्रॉड आपका अकाउंट जीरो कर सकते हैं। आप प्रोसेस भी आपका अकाउंट बैलेंस जीरो कर सकता है। इसमें बैंक का कहीं पे भी दोष नहीं होता है। यहाँ पर हमारे नॉलेज गैप होता है। हम विश्वास कर लेते उन लोगों पे जिन पे हमें विश्वास नहीं करना। हम उस मैसेज पे विश्वास कर लेते जो मैसेज फ्रॉड ट्रांजेक्शन के है। हम वो लिंक पे क्लिक कर देते हैं जो लिंक फ्रॉड वाला होता है। हम वो वीडियो कॉल पे भरोसा कर लेते हैं जो कि फ्रॉड वीडियो कॉल्स होते हैं। हम उन लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, वो पुलिस मैन पे जो पुलिस नहीं होते। हम उन लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए खड़े नहीं हैं आपके एटीएम में, बल्कि वो आपका पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं आपके अकाउंट से। तो दोस्तों आपको जागरूक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आप कार्ड बांध लेनी है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका बैंक अकाउंट में चाहे वो आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, एटीएम का पासवर्ड हो, या फिर कोई भी पासवर्ड हो, या फिर कोई भी कार्ड हो, या फिर आपके अकाउंट का साइन हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप तक ही रखिए। मेरा फिर से कहना है, सिर्फ आप तक बोले तो सिर्फ आप, दूसरा कोई नहीं। अगर मैं हूँ तो सिर्फ मेरे तक, ना मेरी कोई फैमिली मेम्बर्स, ना मेरा भाई, ना बहन, ना मम्मी, ना पापा, ना कोई, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ आपका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ फ्रॉड करेंगे, मैं ये कह रही हूँ हो सकता है उनके पास से कोई फ्रॉड हो जाए। मतलब पकड़ लीजिए, मैंने मेरे बहन को अकाउंट नंबर डिटेल्स बता दिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड उसने कहीं लिख के रखा और गलती से वो वाला बुक किसी के पास चला गया, वो पासवर्ड उसने देख लिया, तो थर्ड पर्सन वाला तो फ्रॉड करेगा। हमारे फैमिली मेम्बर्स तो नहीं करेंगे, पर गलती से किसी के पास चला गया वो पासवर्ड, तो क्या होगा? अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा ज़ीरो। तो सबसे नंबर पॉइंट है, अपने जो की पासवर्ड है सिर्फ अपने दिमाग में रखिए। अगर नहीं आप दिमाग में रख सकते तो अपने लैपटॉप में पर्टिकुलरली जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड पासवर्ड जहाँ पर आप रखते हो, या फिर कहीं भी एक पेज पे अपने पास जहाँ पर कोई दूसरा नहीं एक्सेस कर सकते हैं, या तो अपने लॉकर में ऐसे जगह पे कहीं पे रखिए जहाँ पर कोई एक्सेस ना कर सके। दूसरी बात, जब भी आप एटीएम कार्ड लेके आप एटीएम में जाते हो विड्रॉल करने, बहुत बार क्या होता है कि आप खड़े हो, आपका पैसा नहीं निकलता है, बगल से एक आदमी आता है, बोलता है कि सर मैं आपको हेल्प कर दूं, आपका पैसा निकालना चाहता हूँ। सतर्क! आप कहिए थैंक यू जी, मैं खुद निकालूंगा। उस दिन अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले तो ना निकले, आप वापस आ जाइए, पर किसी से मदद मत लीजिए, किसी से भी मदद मत लीजिए। एटीएम इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर बहुत ही इजीली लिखा होता है एटीएम डालिए, एटीएम डालने के बाद आपका पासवर्ड डालिए, सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने कितना अमाउंट डालना है, पिन डालिए और पैसे आ जाते हैं। इसलिए आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप खुद ही एटीएम से पैसे निकाल पाओगे। दूसरी बात, जब भी आपके पास एक एसएमएस आता है कि आपका ये लोन अमाउंट अप्रूव हो गया है, आप बस डिस्बर्समेंट के लिए लिंक पे टैप कीजिए। सतर्क!
नहीं करना है आपको ऐसा कुछ भी गलत काम, नहीं करना है आपको ये लिंक पे क्लिक जिससे आपका पैसा हो जाएगा ज़ीरो। ना आपको, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको पर्टिकुलरली आपके रिलेशनशिप मैनेजर को फ़ोन कीजिए। आपके पास कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है तो आप ब्रांच में जाइए या पर्टिकुलर वो ब्रांच के स्टाफ को फ़ोन कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ब्रांच के स्टाफ को बताइए। पर गलत सलत जो बाहर से गलत सलत आता है लिंक, उस पर क्लिक नहीं कीजिए। आजकल तो ऑफर्स आपके बैंक अकाउंट में भी आता है। अगर आप डिजिटल बैंकिंग में एक्टिव है तो वहाँ पर आप ऑफर्स देख सकते हो, लेकिन कोई भी गलत लिंक पे क्लिक मत कीजिए। बहुत बार आपको कॉल्स आएंगे कि देखिए आपके पापा ने हमसे पैसे लिए थे और अब मैं आपको वापस ये पैसे देना चाहता हूँ, तो आपका अकाउंट नंबर बताइए, हम उसमें आपका पैसा देंगे। सतर्क, सबसे पहले अपने पापा को कॉल कीजिए कि आपने ऐसा किया था क्या। तो भी मैं तो बोलूँगी, आपको अगर किसी से पैसे लेने हैं तो बोलिए कि भैया मैं अपना कोई अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करूँगी जब तक कि आप उनको जानते नहीं हो। ये लोग क्या करेंगे, आपके अकाउंट में पकड़ लीजिए आपके पापा ने लिए होंगे 5,000 रुपये, वो करेंगे 10,000 रुपये डिपॉजिट का मैसेज, गलत मैसेज टाइप करके भेजिए। बोलेंगे अजी हमने तो आपको 10,000 रुपये भेज दिए हैं, हमको तो 5,000 रुपये भेजने थे, हमने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, अब ये 5,000 रुपये हमें वापस दे दीजिए। हो गए ना यहाँ पर आप ट्रैप। आपका पैसा 5,000 के आपको मिलेगा, आपका पूरा 10,000 रुपये चला जाएगा। समझ रहे हो ना। बहुत बार आपको फ़ोन आएगा कि आपका ये एयरपोर्ट में ये आपने डिलीवरी मंगाया था, ये आपका का कुरियर यहाँ पर अटक गया है, इसमें हमको मिला है कुछ एक अनऑथराइज सामान, जिसके वजह से अभी आप हो चुके हैं डिजिटल अरेस्ट। सतर्क भाई साहब, ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट कोई नहीं कर सकता। वो जो पुलिसमैन है ना, वो एक एक्टिंग कर रहा है, वो एक फ्रॉड आदमी है। आपका पैसा तुरंत वो कर देगा गायब। मैं खुद अपने आंखों से देखी हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों को, उनके फैमिली, वो तो खुद बैंक में है, सोचिए वो खुद बैंक में है और उनके फैमिली मेंबर के अकाउंट से हो गए हैं लाखों लाखों पैसे गायब। यही कि आप आजकल तो कुरियर से बहुत सारा चीज़ें हम मंगाते हैं, उसको फ़ोन आया कि देखिए आपका ये कुरियर में ये गलत सलत चीज़ें मिली गई है, अब आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, आप ये कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो, आपको यही कमरे में रहना है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आप पानी नहीं पी सकते हो, आपको ये है आप वो है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी। तो इंसान ये प्रेशर में आके अपने को कर देता है सरेंडर, रूम कर देता है लॉक, हिप्नोटाइज हो जाता है और सारा कुछ पैसा पासवर्ड सब कुछ बता देता है और यहीं पे गेम हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों, बार बार मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बैंकिंग करना बहुत अच्छा है, पर जागरूक होना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी किसी पे अंधा विश्वास ना करें, चाहे वो क्यों एक बैंक स्टाफ ही क्यों ना हो, चाहे क्यों वो एक रिलेशनशिप मैनेजर क्यों ना हो, चाहे वो आपका घर का परिवार का सदस्य क्यों ना हो, चाहे कोई आपका XYZ ब्रांच में कोई लेमैन आपके बगल में खड़ा हो जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो, किसी से मदद नहीं लेनी है जब तक कि आप कंफर्म नहीं हो कि ये सही आदमी है। और वैसे भी आजकल तो इतना नॉलेज इतना इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि आप YouTube करोगे, YouTube में बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगा। और सबसे सेफेस्ट चीज़ है बैंक में, अपने बैंक में जाइए, बैंक से पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन लीजिए कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं गारंटी लेती हूँ कि बैंक स्टाफ आपको सही मार्गदर्शन करेगा, सही गाइडेंस करेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? मैं आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आप लोगों को यही मैं बोलूँगी, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द।